सब हो रहा है, सब यही हो रहा है, सब यही हो रहा है। हाँ, बैड बॉय, बैड मैन। यार सबसे पहले तो थू 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 थू। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना इस शो से, हमारे शो से, आपके अपने शो से इतना लगाव दिखाया है कि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया कर पा रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं कि हम और क्या कैसे लाएं कि आप लोग हमारे साथ बरकरार बने रहें, हम लोग आपके साथ बरकरार बने रहें और कुछ नया एंटरटेनिंग आपको देते रहें। तो वो फाइट जो है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। तो ये जो टीआरपी है, ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, मगर एक्चुअल गेम तो आपके और हमारे बीच में चल रही है। उस गेम का नाम है प्यार, सिर्फ प्यार। हाँ यार। यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो थीम है ना माँ, वो वो सेड अनसेड बहुत दिल के करीब होती ही है। चाहे कोई इंसान उनसे गुस्सा कर ले, प्यार कर ले, नाराज़गी दिखा दे, ना बात करे, बट उस इंसान से आप ये नहीं कहोगे कि वो इंसान अपनी माँ से प्यार नहीं करता, राइट? तो अनुपमा जगत माँ, और जगत माँ से तो हर कोई प्यार करेगा ही करेगा, ठीक है। अब उसमें ट्विस्ट ये है कि हर माँ के घर की एक कहानी है, ठीक है। हमारी ये जिम्मेदारी और हमारा फर्ज है कि हम हर माँ के घर की कहानियों को आपके घर तक पहुँचाएं, आपको दिखाएं, और वो इसी घर में हो रही है ताकि वो हर घर में हो सके, राइट? तो वो जो एक कहानी का मिश्रण है ना, वो बहुत अच्छे से मिलाया गया है। थैंक्स टू आवर राइटर्स, थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर, थैंक्स टू द होल टीम एंड क्रू, जो मिलकर एकजुट होकर इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड थू 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 ऐसे ही बढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि पारितोष कभी भी बैड मम्मा बॉय तो नहीं है। वो कोई भी लड़का नहीं हो सकता अपनी माँ के लिए बुरा, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, इन जनरल। बट मुझे यहाँ पे ये लगता है कि हाँ, पारितोष इज दैट गाय जिसको ना चेंजेस इजीली एक्सेप्ट नहीं होते। तो जब वो चेंजेस आते हैं और वो ऐसी जगह पे आ रहे होते हैं जहाँ पे उसके पापा बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ही हैज़ अ वेरी क्लोज कॉर्नर फॉर हिज पापा। तो अगर पापा बॉदर हो, मतलब पारितोष के सींगे खड़े हो जाते हैं, कौन है कौन है कौन है कौन है, राइट, ऐसा हो जाता है पारितोष। तो अब भली सामने मम्मी हो, बापूजी हो। हाँ, क्योंकि किंजल को कभी ऐसा प्यार मिला नहीं है, और मैंने क्या है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जो आजकल के बच्चे काफ़ी कर रहे हैं। हम रट में भाग रहे हैं ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, मगर जो अपने हैं उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बात सच है कि नहीं? हाँ। यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल एंड दैट। मतलब फिर तुम कुछ भी कर लो, तुम 1 करोड़ कमा लो रोज, तुम लाविश जगह पे खाना खा लो, तुम लाविश की गाड़ी में घूम लो, वट एवर एक्स वाई जी तुम कर लो, तुम सुबह उठ के आईने में अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हाँ, मैंने ये जो किया है, ये अपने बल पे किया है या उसको अचीव किया है, क्योंकि तब तुम्हारे अपने होंगे ही नहीं तुम्हारे साथ। तुमने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करी, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, एंड यू विल फेस इट। सो इट इज़ बेटर कि आप जहाँ पे आज हैं ना, जहाँ जिस भी लेवल पे आप हैं, वो आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से है। तो अपने माँ बाप से हमेशा थैंकफुल होना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ना माँ बाप भी दोबारा बच्चे बनने लग जाते हैं, एंड दे नीड यू, दे नीड योर सपोर्ट, दे नीड योर पैम्परिंग, दे नीड योर टाइम।
तो एक अपने कैलेंडर में, अपने शेड्यूल में ऐसा टाइम सेट कर लीजिए जिसमें आप आधा 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए निकालें, उनके साथ बैठें, उनके दुख सुख बांटें, थोड़ी देर उनसे बात करें, क्योंकि उनको और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ तुम्हारा 1 घंटा, आधा घंटा अच्छे से बात कर लो, और तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा, तुम्हें भी इंजॉयमेंट आने लगेगी उसमें। मैंने इस शो से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यार, और मैं स्टिल सीख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग ना अपने घर वर को छोड़ के आ जाते हैं, हम लोग बॉम्बे में इस लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं जो जो काफ़ी हद तक एक सिंगल लाइफ है, जहाँ पे आप सिर्फ अपने काम को लेके भाग रहे हो, उसको लेके पंचुअल हो, आप अपनी फैमिली को भूल जाते हो काफ़ी हद तक। मैंने दोबारा अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है, बहुत प्यार करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे से उनको टाइम देना शुरू कर दिया, उनसे बात करनी शुरू कर दी है, जो मैं पहले रियलाइज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डिफरेंट सिटीज़ में रहता था। बट अब मैंने मम्मी को, आफ्टर माई फादर पास हुए, तो मैंने मम्मी को अपने पास बुला लिया है, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ। और मुझे ऐसे बहुत बार रियलाइज होता है, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ना कि उनको आपका समय चाहिए होता है, और वो ना बच्चे बन जाते हैं, एक्चुअली आई एम फेसिंग दैट एंड आई एम हैंडलिंग इट, टच वुड। और मैं चाहता हूँ उसको अच्छे से हैंडल करूँ और अच्छे से एंजॉय करूँ। एक ये चीज़ सीखी है। दूसरा, मैंने एक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ कि इमोशन अच्छे से बाहर आए, कैसे खेलो अपनी आंखों के साथ, अपनी आवाज़ के साथ, वो सब मैं धीरे 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 और सीख रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। Yeah, yeah. So Gaurav in general is a very nice human being. I have met him. I've shot one or two scenes with him, but obviously behind the camera हमारी काफ़ी बात होती है. We gel very well. I really like the guy, and मस्त मौला आदमी है. उसका मज़ा आता है काम करने में. And when you talk about on-screen presence, वो enigmatic है. वो ऐसी presence है that even if he'll not know his lines, he knows what to do in terms of his character. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई लाइन याद है या नहीं याद है, बट नॉट दैट उनको लाइनें नहीं याद होती हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर लाइनें याद, कभी होता है ना कि हम फंबल कर जाते हैं, लाइक मैं अभी आपसे बात करते हुए शायद 5 बार अटक गया हूँ, दैट इज़ यूजुअल, दैट इज़ नॉर्मल। मगर हम उससे कैसे खेल जाते हैं कि आपको पता ही ना चले, वो कलाकार है, और वो उनको देखने में मज़ा आता है। आई थिंक आज जब मैं सुबह घर से निकला था ना, ऐसे ही मेरे दिमाग में ये गाना चला, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और मैंने उसको फट से, लाइक मैंने मुस्कान ने उसको 15-20 मिनट में डिसाइड किया, और हमने उसकी रील बना दी। और हमने कहा यार आज 10वां दिन है गणपति का, एकदम बैंड बाजे के साथ विसर्जन होना चाहिए, कि वो दोबारा अगले साल हमारे पास आएँ और खुशियाँ लाएँ और खुश होके जाएँ। तो फिर क्या है, गणपति भी खुश होके आएंगे और हम भी खुश रहेंगे, तो इट्स लाइक दैट। तो लास्ट में तो मेरी बस उनसे यही विश है कि आप ऐसे ही हमें, आप लोगों का प्यार मिलता रहे गणपति बाबा से, मेरी यही उम्मीदें हैं कि, और ये शो ऐसे ही थोड़ा और आप तक पहुंचता रहे, चलता रहे, और हम सब अच्छे से काम करते रहे। हम्म।